ओम शांति। ओम आज हमारे साथ हमारे जीतू भाई और भाई साहब का, कहाँ से भाई साहब? उड़ीसा उड़ीसा बलांगीर। अच्छा, उड़ीसा बलांगीर संबलपुर। संबलपुर संबलपुर से भाई साहब आए हैं। तो इनका बहुत सुंदर अनुभव है, तो थोड़ा जीतू भाई पहले बताएंगे आप इनके बारे में थोड़ा। जरूर। ओम शांति। शरीर का नाम हमारा जीतू भाई, आनंद सरोवर चाय की सेवाएं हैं जी 12 साल से सेवा कर रहे हैं। जी तो आज ये हमारे पास चाय में आए हैं सेवा में जी 4 दिन से। तो अच्छे अनुभव सुनाए हमको। जी हमको लगा कि नहीं, ये अनुभव सभी ब्राह्मण के पास जाए तो बिल्कुल। हाँ, ये जीवन में बहुत मदद कर सकते। जी जी तो आज इन्होंने अनुभव सुनाया कि ज्ञान सरोवर का कैसे इनकी 95% नहीं दिखता है, 5% दिखता है। अच्छा सारा काम खुद करना जी। और चाय में भी अच्छे टाइम पे आते हैं जी। और सेंटर पे जाना, गीता पाठशाला खुद चलाते हैं। अच्छा, तो कुमार हैं जी। जी। तो इनके ही द्वारा हम सुनेंगे जी कि कैसे ये अपना अनुभव शेयर करते हैं, ज्ञान सरोवर में आते हैं, शांतिवन में आते हैं, तो कैसे कमरा पहचान लेते हैं। जी। तो आगे क्या बात हमारे सुधीर भाई सुनाएंगे। सुधीर भाई सुनाइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने समय से ज्ञान में, और बाबा का क्या अनुभव हुआ है वो थोड़ा बताइए आप। जी जी। अपना नाम बताइए। ओम शांति। ओम शांति। मेरे नाम है, शरीर का नाम बी सुधीर है, जी। बी के सुधीर। जी तो मैं ज्ञान में 20 साल चल चुका है। जी तो अनुभव तो हर पाँव में है, हर कदम में बाबा का अनुभव है। जी तो एक अनुभव सुनाऊं। जी 2 साल पहले मैं ज्ञान सर्वर कुमार भट्ट में आया था। जी तो अमृत वेले जी योग करने के लिए, संगठित योग करने के लिए मैं साथ में, मेरे जो साथ में एक भाई था उनका साथ भी आया था। जी योग करने का बाद जी वो किस तरह वो भाई और जो साथी में और भी भाई बहन थे जी वो चली गई, मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। अच्छा। तो मैं बाबा को कहा, बाबा ये तो अभी तो उजाला नहीं हुआ, जी अंधेरा है, जी आसपास भी कोई नहीं है, जी कैसे कमरा जाऊं? कमरा को जाने के लिए तो कोई भी साथी जरूर चाहिए। जी तो कोई साथ में है नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है, आप तो मेरे साथ है बाबा। जी कैसे मैं कमरा पहुंचूं? आपको मालूम है, जी आप जरूर मत पहुंचा दो, क्योंकि ठंडी का समय है। जी फिर 7 बजे क्लास, मुरली का क्लास है, जी इसलिए बाबा मेरे को कैसे पहुंचाएंगे, आप मेरे को पहुंचा दो। जी तो ऐसे सोच कर जी मैं कुछ पैदल करके चल रहा था। जी एक झाड़ का नीचे जी खड़ा होकर जी बाबा को फिर बाबा का साथ बातचीत किया। जी बाबा देखो कोई भी नहीं है, किसी को भी मैं पहचानता भी नहीं, वहां में जी किसी को मैं बुलाऊं, किसका आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, जी आप तो साथ में है, जी चलो ना, किस तरफ में जाएंगे, कमरा कहाँ है मेरे को मालूम नहीं, चलो। जी ऐसे बाबा का साथ रूहान किया। तो तुरंत एक व्यक्ति जी सामने निकला। जी तो वो थोड़ा दूर, जी तो ये मेरे को अच्छी तरह भी मालूम भी नहीं वो ना भाई है कि बहन है। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा वाइट देखा था। तो उनका कुछ आवाज गुनगाना गीत सुना कान में अच्छा गूंज रहा था। अच्छा तो मैं बोला वो तो कोई भाई की बहन है, उनको जाओ पकड़ लो, उनको बता दो, वो लेकर कमरा में छोड़ देंगे। जी तो जितना उनको मैं पकड़ने के लिए कैसे कर रहा था, वो उतना आगे आगे अच्छा चल, वो आगे वो जा रहे थे। तो मैं कहा मैं क्या करूं, वो तो मेरे भाषा उनको मालूम, वो समझ नहीं पाया, इसलिए वो नहीं सुना, कैसे क्या करूं। फिर भी बाबा का, बाबा देखो कोई भी आसपास नहीं है, अंधेरा समय है, ठंडी का समय है, कोई नहीं है, कैसे मैं कमरा जाऊं,
आपको तो मालूम है कहाँ किधर कमरा है, किस रास्ता में मैं जाऊं। वो तो जो जहां देखिए मेरे को सेम सेम दिखाई पड़ता था, रास्ता मालूम नहीं पड़ता था। तो ऐसे जो वो व्यक्ति जो आगे आगे जो जा रहा था, वो जाकर एक माने वो जो कमरा को घुसा, मैं भी उनका पीछे भी घुसा। अच्छा। देखा वो कमरा में तो उनको पकड़ूं, बता दूं भाई जी वो लेकर हमको छोड़ दो कहूं। तो उनका साथ जो घुसा देखा, वो मेरे को मालूम है जी हम जो कमरा में हम थे वो 5 बेड था। तो मैं देखा 5 बेड को, जो वो बेड में मेरा कपड़ा भी है, मैं जो सामान भी रखा था। तो कहा ये तो मेरा कमरा, ये तो मेरे कमरा है, ये तो मेरे ये जो सामान है ये तो मेरा है। तो व्यक्ति जो था कौन है, वो देखा इस तरफ कोई भी नहीं। अच्छा। बाथरूम में भी ढूंढा, वो भी नहीं है। तो वो जो बेड का सामना एक बाबा ब्रह्मा बाबा का फोटो था, ऊपर एक ट्रांसलेट था। उनको जो देख दिया मैं फोटो को, बाबा का मुस्कुराहट जो चेहरा ऐसा लग रहा था, बाबा जैसे इशारा देता है मैं ही आपका साथ था। अच्छा। वो बाबा इतना प्यार से हाथ को सिर पर रखा, जो मैं देखा बाबा कोई नहीं था, आप ही था। आप ऐसा साथी, ऐसा साथी जो है उनको क्या मनुष्य का साथी चाहिए। तो बाबा जितना दिन संसार में मैं बच कर रहेगी, आपका बनकर ही रहूंगा। जो चाहेंगे आप, जहां भी चाहेंगे, जो भी खिलाएंगे, जितना भी सेवा आप कराएंगे, इस शरीर द्वारा करो, मैं निमित्त होकर करूं बाबा। आप बिना मरो और कोई नहीं, आप और मैं बीच में कोई नहीं है बाबा। आप नहीं है तो मैं कहाँ कमरा को मैं कैसे आ सकता, आप हैं इसलिए मैं अच्छी तरफ से कमरा पे मैं पहुंचा। इसलिए बाबा आपको मेरे को आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास भी शब्द भी नहीं है बाबा। इसलिए बाबा ऐसा साथी, ऐसा बाप, आपका जो पालना कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए बाबा आपको अशेष अशेष धन्यवाद। ये तो छोटा सा मेरा अनुभव भाई जी का ऐसा है कि 95% नहीं दिखता है जी। आपको भी देखेंगे तो सिर्फ व्हाइट ही दिखेगा, थोड़ा आपको भी देखा ही नहीं देखा। अच्छा। फिर भी मुरली सुना लेते हैं। अच्छा। और सब्जी बनाना, खाना वाना मुरली कैसे पढ़ते हैं? देखो भाई जो मुरली, हाँ जो स्पीकर में एक बार सुन लिया, वो अच्छी तरफ उनको मुरली का पॉइंट को लेकर वो उसमें मैं तो रोज सुनाता हूँ, जहां भी जाता हूँ क्लास करने के लिए, मैं बाबा को पहले ऐसा याद करता हूँ। मैं कहता हूँ बाबा आपकी सेवा के लिए मैं केवल निमित्त हूँ, आपको इस शरीर चाहिए, इस शरीर में ये जो इतना आत्मा है को कौन किस आत्मा को कौन सा ज्ञान चाहिए आपको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए मेरे को तो सारा नॉलेज ज्ञान सुना दिया आप, इस ज्ञान आधार से को आत्मा किस आत्मा को किस ज्ञान चाहिए आप सुनाओ, मैं निमित्त हूँ। ऐसे समझकर बाप की याद में जो सुनाता हूँ, जो व्यक्ति भी वो क्लास अटेंड करते हैं वो कहते हैं बाबा सारा समाचार मेरा ही था। अच्छा। वो कहते हैं वो तो बाबा ये तो खुद का बड़ीमा नहीं है, उनको वो भाई बहन को फील होता था जैसे बाबा मेरे अंदर का बात ही सुना था। अच्छा। वो सब ऐसे महसूस करते थे। इसलिए भाई जो भी मैं तो कुछ नहीं करण करावन हर बाबा मैं निमित्त हूँ। तो ज्ञान मुरली जैसे बाबा सुनाते थे, मम्मा उनको रिफाइन कर सुनाते थे जी। तो मैं भी बाबा भला ये आंखों नहीं दिखाई सकता, आप जो तीसरा नेत्र दिया उसमें तो सब कुछ मैं देखा, सब कुछ सुना, अनुभव भी किया। इसलिए बाबा आप है तो मेरे के लिए कोई भी बात, कोई भी कार्य, कोई भी सेवा असंभव नहीं है। इसलिए बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो बाबा को आपको कब से प्रॉब्लम हुआ है, किस कारण? ये जन्म से, माँ गर्भ से ये, हाँ जी ये छोटे बचपन, ये तो माँ गर्भ जो डॉक्टर को कब मिला ज्ञान बाबा? 2004। अच्छा।
अगस्त महीना मास था, वो रक्षाबंधन का दिन। ज्ञान में आपको क्या अच्छा लगा? तो ज्ञान को देखो, हमारा परिवार में हमारा पापा वो अलेख निरंजन का भक्त था। अच्छा। तो वो सवेरे और शाम को वो ही सूर्य को नमस्कार करते थे। अच्छा। वो भी निराकार को करते थे। अच्छा। तो मैं तो शिव जी को बहुत प्यार से याद करते थे, उनको भी पूजा करते थे। तो पापा एक दिन कहा, बच्चे तुम निराकार को याद करो। मैं तो कहा ठीक है, निराकार की याद करूं। तो लेकिन निराकार का परिचय तो मेरे पास जरूर यथार्थ नहीं है। कैसे आप तो याद करते हैं, आपको दिखाई, आपको किसको देख कर किस आधार से भगवान को याद करते हो? मेरे को तो वो मालूम नहीं है, बता दो ना, मैं भी याद करूं। तो बाबा कहे नहीं, वो भगवान निराकार है, उनका नाम रूप नहीं है। तुम निराकार भगवान निराकार निरंजन अलेख निरंजन को याद करो, तो उनको आपको भी तुमको भी मदद मिल जाएगा। तो मेरे को तो मालूम नहीं था। वो पापा से सुनकर वो निराकार अलेख निरंजन वो भी मैं भी याद कर रहा था। तो एक दिन तो भाई जी, हमारा जो बड़ा भाई, वो मैं कुछ दिन के लिए वो जो हमारा 3 भाई, हमारा बीच 2 नंबर भाई का साथ में घूमने के लिए माने भुवनेश्वर गए थे। अच्छा। तो वो कुछ महीने के बाद जो मैं आया, भाई मेरे को सुनाया, देखो इतना सुंदर संस्था है जहाँ में भगवान का सच्ची परिचय है। वो सुनाया मैं कि क्या परिचय बताओ ना। वो हिट्स थोड़ा थोड़ा मेरे को सुनाया आत्मा परमात्मा से। मैं कहा वो कहाँ से वो सुनाते हो? नहीं, सेंटर में। वो सेंटर कहाँ है? चलो एक बार मेरे को ले चलो। तो उस दिन था रक्षाबंधन। तो सुबह था रक्षाबंधन, रात को मेरे को भाई जी बोला, देखो सुधीर भाई, वो जो अमृत मिले ना, भगवान का वरदान का समय है, जो चाहेगा वो लूट सकेगा। तो मैं कैसे, मैं तो अमृत बेला को क्या मेरे को मालूम नहीं है। मैं तो शाम 6 बजे सो जाता हूँ, वो सवेरे 7-8 बजे को मैं उठूं। तो अमृत बेला क्या मेरे मालूम नहीं, वो 4-3 बजे उठने के मेरे द्वारा संभव नहीं है। अरे तुम एक बार बाबा को बता दो ना, बाबा उठा देंगे। अच्छा। ये मैं कहा सच? हाँ सच। ठीक है, आप तो मैं आज आपका बाबा को मैं परीक्षा लूं। तो वो भाई तो नहीं था, उनको इतना नशा चढ़ा, वो 2 बजे उठकर वो योग लगाते थे। तो मेरे को भी कहा तुम उठेंगे मेरे साथ? मैं हाँ, वो 2 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, कैसे उठूं? नहीं, आप बाबा को बता दो, बाबा उठा देंगे। ठीक है, आपका बाबा को मैं आज देखा कैसे मेरे को उठाए। तो मैं जो सोने के लिए गए, बाबा को कहा, बाबा आप कौन सा बाबा? मेरे को मालूम नहीं। क्या है बाबा, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बाबा तो हम जानते हैं, वो जो गेरू वस्त्र पहनने वाला बाबा जानते, तुम फिर क्यों वो कहाँ नया बाबा? मेरे को मालूम नहीं। वो 2 बजे आज मेरे को उठा दो। क्या अमृत वेला महत्व है, मैं जानने के लिए चाहता हूँ। तो ऐसे कहकर मैं सो पड़ा। तो रात को जो नींद खोला, मेरे साथ एक मेरी बहन था घर में। बहन को कहा, बहन जी अभी देखो तो टाइम कितना हुआ? वो कहा वो तो 2:05। तो मेरे को पूछा, तुम इतना रात को क्यों उठकर टाइम पूछा? वो तो उठने का सामान है, तुम सो जा। मैं कहा बता दो ना अच्छा से। हाँ, ये तो 2:05। तो मैं कहा नहीं, ये तो ये जो ठक और भंड बाबा है, ये सही बाबा भगवान नहीं है। भगवान है तो एक्यूरेट परफेक्ट मेरे को क्यों नहीं उठाया 2 बजे? तो ये 5 मिनट क्यों आगे, मेरे 5 मिनट का बाद फिर क्यों मेरे को उठाया? वो बाबा नहीं है। मैं फिर चादर उठकर सो गए। तो भाई उठकर फिर मेरे को बुला चिल्ला कर, सुधीर उठो। मैं कहा क्यों उठेंगे? देखो आपको मालूम नहीं, आप जो बाबा करे वो भी ठक्का है, वो भंडा बाबा है, ये अच्छे नहीं है।
देखो आप तो 2 बजे मेरे को, मैं तो उनको कहा था 2 बजे मेरे को बाबा उठा दो, मैं आपका साथ बातचीत करेंगे अमृत वेला का महत्व में, कैसे अमृत वेला में आप आते हैं वरदान देते हैं, मैं सब मैंने अनुभव करने के लिए मैं कहा था। देखो टाइम ज्यादा हो गए तो भाई जी बोला नहीं रे सुधीर तू तो नहीं समझती है मेरी बात, मेरे ऑफिस के लिए मैं 5-10 मिनट फास्ट कर दिया घंटा। घड़ी हाँ, फास्ट थी। ये बड़ी एक फास्ट थी। हाँ एक्यूरेट परफेक्ट दो। हाँ, तो मैं चादर को फेंक कर फिर उठ करके फिर हाथ मुख धोकर करे भाई का सब जाकर कमरे में, वो हमारा जो एक जो कुटिया था हाँ, वो इनके बिजली भी नहीं था, ये जो हारिकेन था वो हाँ उसको लगाकर भाई वो बाबा का फोटो को याद करते थे। मेरे को तो फोटो भी मालूम नहीं था, दिखाई भी नहीं पड़ता था, वो अंधेरा अंधेरा लग रहा था। वो तो वो क्या क्या कह रहे थे मेरे को भी मालूम नहीं। तो मैं खाली इतना ही कहा बाबा ये अमृत वेला तुम आते हो ना, तुम कैसे आते हो, क्या करते हो, वरदान कैसे देते हो, मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं, मेरे को तो दिखाई भी नहीं पड़ता, ये तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो कैसे आप आते मेरे को दिखाओ ना, आपका कुछ ना झलक मेरे को अनुभव कराओ ना। ऐसे ऐसे में मने मने है बाबा को बातें कर रहे थे। तो कुछ समय की बात ऐसा घर का दृश्य जैसे ठंडी का दिन सवेरे का समय जो घर का बाहर में जो नजर कैसे दिखाई पड़ेगा, जो धुआं 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 चारों तरफ ऐसा। तो वो हमारा जो कमरा था इस दृश्य देख मेरे को देख बादल बादल देख मैंने देखा नजर आया। तो उस बादल के बीच में एक बूढ़ा, ब्रह्मा बाबा को तो मैंने देखा भी नहीं, वो एक बूढ़ा था, वो बूढ़ा जैसे उस कोई ना कहा घूम घूम के आया, वो मेरे पास भी हो गया है। अच्छा। मेरे को सिर पर ऐसे करा है। अच्छा। ऐसे करा। इनका मुख इतना तेज था जैसे सूरज का अस्त का समय। अच्छा। देख माने कभी कभी रंगीन माना लाइट ही निकल गोल्डन जी वो किरण जैसे फैल रहा था, ऐसे रूम का कलर हो गया। हाँ ऐसा वो व्यक्ति का, जो बूढ़ा व्यक्ति का मुख से ऐसा कलर निकल रहा था। वो इतना कलर निकला, ये मैं तो देख रहा था कुछ भी नहीं। तो ऐसा करा, वो जो कलर मेरा शरीर को तो मेरे वो अंधेरा था भी, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा मेरा शरीर, उनका जो शरीर भी मेरे को दिखाई, खाली लाइट ही लाइट दिखाई नजर में आ रहा था। तो कुछ समय बाद वो जो दृश्य था वो भी फिर गायब हो गया। फिर घर का हमारा जो नॉर्मल अंधेरा अंधेरा वो जो कुड़िया का घर देखा। तो कुछ समय पर भाई हमको कहा सुधीर तुमको क्या लगा, तुम योग में जो बैठा था तुम क्या लगा, भाई आपको क्या लगा। मेरे जो शरीर जो ड्रेस था वो तो गीला गीला हो गया था, जो इतना बाबा जो आंसू आ रहा था। मैं भाई जो पूछा, मैं बोला भाई आज दिन तक पापा इतना शास्त्र पुराण पढ़कर सुनाए थे हमको बहुत बात, मेरे को इतना अनुभव नहीं हुआ कभी भी, आज इतना अनुभव हुआ। कौन अनुभव? देखो ऐसा बुजुर्ग बूढ़ा आया, वो मेरे को ऐसा करा, सिर पर हाथ रखा, उनका सिर मुख से इतना तेज लाइट था जो गोल्डन का था, वो लाइट मेरे शरीर को फोकस कर रहा था। तो बीच में कुछ समय पर वो बूढ़ा भी कहाँ गया मेरे को भी मालूम नहीं। भाई कहा देखो सुधीर, मैं आज तक इस दृश्य को वो भगवान को पाने के लिए कितना साधु, उस वक्त पापा भी बाल्य अवस्था भी ढूंढ रहे भगवान को पाने के, वो फिर भी पापा को भी परिचय नहीं मिला, उनका दर्शन भी नहीं मिला। देखो तुम कितना महान, तुम जो दृश्य जो बता रहे ना वो स्वयं भगवान का नजर, भगवान निराकार
वो जो बुजुर्ग, वो जो ब्रह्मा बाबा का तन में आकर बच्चों को उस समय वरदान देते हैं, तुम चलो कल रक्षाबंधन है, प्रोग्राम अटेंड करेंगे और लेकर जाएंगे घुमाकर, फिर कुछ अब नई बात सुनेंगे। तो उस दिन फिर जो आया दिन था, उस दिन फिर गया सेंटर में जो इतना सुंदर प्रोग्राम था, वो सुनकर देखकर इतना नशा चढ़ गया। मैं कहा मेरे को सेंटर ले जाओ, सेंटर में मैं कोर्स करूं। तो भुवनेश्वर सिटी जो हमारा राजधानी उड़ीसा का था, वो वहां में जाकर भाई वहां में सर्विस करते थे, तो जाकर जो कोर्स करा, वो दीदी हमारा माने बाजू पड़ोसी का गांव था। अच्छा। तो वो कुछ परिचय दिया, वो कहा भाई जी आप वहां में ही रह जाओ। वो देखो बाबा घर भी बहुत सेवा है, बहुत कुछ करने के लिए आपको भी सेवा मिल जाएगा। हमारा वो तपस्विनी दीदी। हाँ, तो वो जो कहा कोर्स 7 दिन का बाद उस सेंटर में मैं रह गया। हमारा ओडिया भाषा से गीत अनुभव दीदी का सजाकर उनको दूसरों को सुनाते हैं। सेंटर में झाड़ू पोछा, बगीचा में पानी डालने, जो फूल का पेड़ में पानी डालते हैं, वो जो घास उनको सफाई भी करते हैं। वो जो बाबा का घर में जो पर्दा जो लगता है उनको सफाई धोने के लिए, वो जो झाड़ू पोछा लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, वो सब देखकर दीदी और भाई बहन भी बहुत खुश हो जाते हैं। और सेंटर और घर भी और नहीं मेरे को नहीं छोड़ा। उस दिन से आज को 21 साल भी हो गया, सेंटर में मैं रहकर सेवा दे रहा हूँ। अच्छा। अभी फिर बहुत अच्छी बात। हाँ, ये को उड़ीसा के भाई लोगों को क्या होता है कि हिंदी में थोड़ा तकलीफ, हाँ, फिर भी इनको हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। देखो हिंदी में तो कितना हुआ है पढ़ाई तो भाई आंख तो देखा ही नहीं जाता है, इसलिए पढ़ाई बहुत कम, 7 क्लास। और 7 क्लास भी जो मैं पढ़ा, वो भी वो जो हमारा साथ जो हमारा छोटी बहन था उनका माध्यम से। जो दो साथ में जो स्कूल को मैं जो जाता हूँ, वो टीचर जब पढ़ाते हैं मैं सुनता हूँ, ओ बहन को बता देता हूँ, बहन क्वेश्चन वो पढ़ते हैं, मैं उत्तर लिखता हूँ। वो जो टेढ़ा मेढ़ा से लिखता हूँ वो फिर भी अच्छा है। हाँ, फिर भी दीदी ये जो सारे टीचर भी उनको भी समझ में आ जाता है। मेरे भला टेढ़ा मेढ़ा वो हेडिंग लाइन क्लियर सीधा नहीं, फिर भी वो जो लेटर को वो पढ़ सकते हैं। तो इसलिए 7 वो आगे और नहीं बढ़ सका। वो दीदी हमारा जो था वो एक्सपर्ट कर गया, इसलिए और पढ़ने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, इसलिए और नहीं पढ़ पाया। बाबा का ज्ञान फिर मिल गया समय पर। सुधीर भाई आपको इतना कम दिखता है, तो आपको रोज की जो दिनचर्या है, हाँ जी, या आवाज आना होता है कई कारण, तो आपको दिक्कत तो बहुत होती होगी। नहीं, देखो बाबा कहते हैं जिन दुनिया में जिनका कोई भी इंद्रिय खराब है, एक्स्ट्रा मदद शक्ति बाबा देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट में देते हैं, हम तो बाबा को डायरेक्ट पकड़ा है, बाबा का साथ हम है, बाबा का हाथ में हाथ मिलाकर कर्म करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं। तो क्या मेरे लिए असंभव, दुनिया के लिए यह आंखें चाहिए। किंतु बाबा कहते हैं बच्चे तुमको जो तीसरा नेत्र दिया, इसमें तुम बाह्य जगत क्या सारा अंतर जगत को तुम देख सकते हैं। तो दुनिया में तो इस आंखों से भी धक्का खाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। बाबा जो हमको नेत्र दिया है, देखो ये अनुभव का बात, इतना बड़ा शहर में रहकर चल माने पैदल करके जाते हैं आते हैं, कभी भी कोई साइकिल भी मेरे को धक्का अभी तक नहीं दिया। इतना देखो शांति वन कहाँ सर्व एकला जाते हैं आते हैं। कभी भी कोई भी ऐसे भी जाते हैं आते, कोई भी खिस पड़ते हैं। देखो बाबा का फ्लोर कितना क्लीन है, कितना माने चिकन है, फिर भी कोई गिर पड़ते हैं। बाबा कभी भी मेरे को गिरा भी नहीं। अमृत बेले देखो 2 बजे चाय डिपार्टमेंट को आते हैं, वो हर भाई सो पड़ते हैं, वो कहते हैं भाई हमको उठा दे,
पहले मैं उठाकर उनको सबको उठा देता हूँ, अच्छा, घड़ी भी नहीं देख पाते नहीं हैं। देख पाता हूँ। फिर भी अनुभव के आधार पे बताते हैं कि 2 बज गया, देखो चलो। बाबा को उनको मैं दे दिया, बाबा टाइम टेबल आप जानो, मेरे को वो साइन चाहिए। इनकी आंखें खुली, माना 2 बज गया, 4 दो का बजे टाइम। गुड अच्छा। मॉर्निंग। उससे पहले इनकी नींद नहीं, इतनी बहुत परफेक्ट अच्छा, है। बहुत अच्छा। तो सुधीर भाई बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के, हमारे जीतू भाई ने आपसे मिलाया और जी। जीतू भाई के पास आप आते हो, सेवा देते हो और बहुत बाबा का मदद का अनुभव आपके साथ है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई मैं भी सोच रहा भी नहीं था आपके साथ मिलने के लिए, इतना अनुभव शेयर करने के लिए भी मैं। नहीं, अच्छा है। हाँ ये अनुभव शेयर होना चाहिए क्योंकि इससे कि कई लोग सुन के अनुभव जी लगता है। जी जी नहीं तो जी। लोग क्या सोचते बाबा के लोग देखो सब कुछ सुविधा होती है, हाँ जी। वो बोलते अनुभव बाबा नहीं कर की पाते। मदद अनुभव नहीं नहीं कर पाते, नहीं थोड़ा बाबा की मदद मिलती नहीं है, योग मिलती है। और इनके पास तो बना सबसे मेन चीज है शरीर का इम्पोर्टेंट, नेत्र है। नेत्र नहीं तो कोई भी पार्ट्स काम नहीं करते। नहीं। फिर भी इनके पास नेत्र न होने पर 100% परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ। 2 बजे उठना है तो नहीं देखना है घड़ी कि हमें 2 बजे उठना ही, उठ गए, माना भगवान ने हमको 2 बजे उठा दिया। ये बाबा की मदद। ये बाबा की मदद, बाबा साथ में है इसलिए कोई भी तकलीफ नहीं है। कहते हैं और ना, हमेशा ये मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, मुस्कुराते। इनकी मुस्कुराहट बहुत पावरफुल है। जी। और ऐसा हमको अनुभव होता है कि नहीं, इनके पास कुछ है, हाँ, ईश्वरीय शक्ति बहुत है इनके पास, है बिल्कुल। जो सबके पास नहीं होती उतना, इनके पास वो है। वो खुशी का खजाना है इनके पास। जी तो अच्छा लगा जीतू भाई आपने मिलाया, थैंक्स आपका भी, आप आपका भी सुधीर भाई Thanks. धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति।